हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली ईरान में एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। अब इनके व्यू पॉइंट थोड़े अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, ये कट्टरवादी है अपने विचारधारा में। अब ये इलेक्ट हुए हैं ईरान के प्रेसिडेंट, तो इस टाइम में इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनसे मिलने के लिए भेजा 2 बार, बहुत जल्दी 2 बार। सुब्रमण्यम जयशंकर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनसे मिले हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इंडिया ईरान रिलेशनशिप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है और इंडिया इस पे बहुत सीरियस है। अब जब हम इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें एक ग्रहण लगा हुआ है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपना टर्म खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो सैंक्शन का मतलब है कि ईरान के साथ कोई कंट्री वर्ल्ड की ट्रेड नहीं कर सकती, कोई कोऑपरेशन नहीं कर सकती। तो इससे ये होता है कि मान लो इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया और अमेरिका को दुश्मन माना जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसकी वजह से इंडिया को अपना एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे काम नहीं कर पा रही थी। अब रिसेंटली यूएस में भी एक नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो बाइडेन। ये बोल रहे हैं कि हम लोग नेगोशिएट करेंगे ईरान के साथ, पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव है। ये वेस्ट को पसंद नहीं करते और वेस्ट इनको पसंद नहीं करता। वेस्ट को लगता है कि इनके ह्यूमन राइट रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो देखते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप होगा ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप पे। तो ये देखो कितना एप्ट एक हेडलाइन में लिखा हुआ है कि मोदी रीचेज आउट टू रईसी बट तेहरान टॉक्स विद यूएसए होल्ड्स की टू ईरान इंडिया टाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडिया ईरान के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे बात करेंगे। उसके बाद वी विल मूव टू द इशू ऑफ अफगानिस्तान, जो यूएस ट्रूप विड्रॉल चल रहे हैं। अफगानिस्तान और ईरान नेबर्स है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे ये सैंक्शंस की। सैंक्शंस लगे हैं न्यूक्लियर डील की वजह से, जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे और बाद में इंडिया को क्या करना चाहिए। तो एक तरह से हम लोग आज के टॉपिक में इंडिया ईरान रिलेशनशिप को रीविजिट कर रहे हैं और ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपके प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इसमें हम टच करेंगे, और मेंस के लिए जैसे मर्जी हो, चाहे वो इंडिया ईरान रिलेशनशिप पे हो, चाहे वो न्यूक्लियर डील पे हो, आप उस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर। अगर एज इट इज लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत सही हो सकता है। तो आगे चल के देखते हैं इंडिया ईरान रिलेशनशिप। तो इंडिया ईरान रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक डायमेंशन। और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन एक है कि ईरान वर्ल्ड का, मतलब इंडिया के लिए, 3rd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है। तो ऑयल इंडिया को बहुत जरूरी चाहिए। इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है और इंडिया के पास एडिक्वेट ऑयल रिजर्व्स नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि ऑयल कितना एक्सपेंसिव हो रहा है, और ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो इन्फ्लेशन और रुपी पे भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया कोशिश करता है कि ईरान के साथ नेगोशिएट करे और ऑयल सस्ते में ले ले, और इसके वजह से ईरान को यह फायदा होता है कि ईरान को डॉलर मिलते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। अब ईरान के पास अगर ऑयल है तो नेचुरल गैस भी जरूर होगा। तो इंडिया बहुत कोशिश करता है कि कैसे भी नेचुरल गैस आ जाए। नेचुरल गैस एक क्लीन एनर्जी है एज कंपेयर टू ऑयल। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, पर प्रॉब्लम यह होता है कि ये ईरान पाकिस्तान तक तो आ जाता है पर सीधा चला जाता है चाइना की तरफ। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल गैस प्रोजेक्ट्स। अब रिसेंटली एक प्रपोजल चल रहा था कि ईरान पाकिस्तान के सी लाइन को बाईपास करके इट विल मूव टू इंडिया, पर फिर 2019 में सैंक्शंस लग गए और इंडिया को भी फोर्स कर दिया गया कि आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, और इंडिया को मानना पड़ा बिकॉज यूएस और इंडिया रिलेशनशिप हैम्पर हो रही थी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डायमेंशन, वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज पार्ट ऑफ
कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अब आप देखिए यहाँ पे ईरान की पोजीशन कैसी है। इंडिया को पाकिस्तान एक्सेस नहीं देता है इफ दे वांट टू गो टू अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशिया, तो उनको एक्सेस नहीं मिलता है यहाँ पे, और अफगानिस्तान में इंडिया के काफ़ी इंटरेस्ट है। तो प्रपोजल ऐसा है कि इंडिया ईरान के अंदर एक पोर्ट डेवलप करेगा। आपने शायद सुना होगा चाबहार पोर्ट। तो यहाँ से शिप से, चाहे बॉम्बे हो चाहे कांडला हो गुजरात में, वहाँ से चाबहार पोर्ट तक पहुँचेंगे। वहाँ से इंडिया विल इन्वेस्ट इन रेल एंड रोड नेटवर्क कनेक्टिंग टू अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान में एंट्री मिल जाएगी। अब अफगानिस्तान में एंट्री मिलती है बिकॉज अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है, बिकॉज वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा था इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। और फिर इंडिया अफगानिस्तान को गेटवे टू सेंट्रल एशिया देखता है, तो यहाँ से इंडिया कहीं भी पहुँच सकता है। और यहाँ तक क्यों नहीं, वाई नॉट मूव अहेड, तो इंडिया कैन रीच अप टिल मॉस्को वाया द एक्सिस्टिंग नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। फिर एक अशगाबाद अग्रीमेंट भी है वर्किंग ऑन द सेम लाइंस। फिर एक लुइस लपुली कॉरिडोर भी है। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स है। तो यहाँ देखते हैं नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। तो ये देखिए बॉम्बे से चाबहार तक पहुँचे, चाबहार से सीधा मॉस्को तक एक रूट जा रहा है। तो ये नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है कनेक्टिंग बॉम्बे टू मॉस्को। फिर ये अशगाबाद अग्रीमेंट है विच इज़ गोइंग फ्रॉम which is a project between Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, India, Pakistan and Oman। तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो ये जो आप रूट देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द अशगाबाद अग्रीमेंट। तो देखिए कितना सिग्निफिकेंस है अबाउट दिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और ईरान उसके पिवट पे आता है। ये लपिस लजुली है, एक स्टोन है जिसके जो अफगानिस्तान में मिलता है, और इसके नाम पे ट्रेड कॉरिडोर बना है वाया अफगानिस्तान। ये ऐसे जाता है वेस्टवर्ड्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अब नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको पता होगा यूएस ट्रूप विड्रॉल हुआ है। यूएस हैड बीन देयर इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ ओसामा बिन लादेन, जो ट्विन टावर अटैक हुआ था यूएसए के अंदर। तो अफगानिस्तान में प्रेवलेंट रहा है। अब क्योंकि यूएसए चला गया है, यहाँ पे तालिबान ने अटैक कर रखा है अफगान गवर्नमेंट को, बहुत मुश्किल कर रखा है। अब इंडिया यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा, अब पाकिस्तान एक्सेस नहीं देता इंडिया को। तो इंडिया इज लुकिंग एट ईरान, वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज इन द रीजन, प्लस इट शेयर्स डायरेक्ट बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। तो अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है, ईरान को उसका फर्क पड़ेगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, रेफ्यूजीज आ जाए शायद। तो इसीलिए ईरान को देख रहा है, और ईरान की भी नज़र अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे भी ईरान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया को इसको इनिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर डील थी बिटवीन ईरान एंड द P5+1। P5 कौन से है? परमानेंट मेंबर एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और +1 है आपका यूरोपियन यूनियन। तो इनके बीच डील हुई थी, पर अल्टीमेटली हमको पता है यूएस इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, हम यूनिपोलर वर्ल्ड में है, तो यूएस का सबसे ज़्यादा चलता है। तो यूएसए वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि यूएसए को लग रहा था कि जो ईरान है वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर डील। इस न्यूक्लियर डील का आइडिया ये था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेपनाइज ना करे। इन कंट्रीज को, P5 को ये खतरा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से वेपनाइज करेगा, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गया, इट बिकम्स अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो फिर बाकी कंट्रीज में भी वेस्टर्न एशिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ईरान के रिलेशनशिप सऊदी के साथ ठीक नहीं है, इजराइल के साथ ठीक नहीं है, प्लस वो काफ़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करता है, ऐसी एलिगेशंस है। यमन वॉर चल रहा है, यमन में भी ईरान इनडायरेक्टली एक रोल प्ले कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज हाउथीज। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था, एंड अल्टीमेटली ये डील बनाई गई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। पर फिर ईरान का डर था कि ईरान कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया वापस।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप तो है नहीं, अब जो बाइडेन आए हैं। पर हमें पता है कि ईरान जो है वो बहुत कट्टरवादी है, इनके नए लीडर, और मुश्किल हो सकता है एक डील हो बिटवीन ईरान के नए प्रेसिडेंट एंड जो बाइडेन। P5 है वैसे तो, पर फिर हम सबको पता है कि इट इज USA एंड ईरान। तो इस डायमेंशन में एक नया आदमी आ जाता है, जी जिनपिंग, चाइना का प्रेसिडेंट। और आप देख सकते हैं कि चाइना एंड ईरान हैव, ये पुराने प्रेसिडेंट है, उनके काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप हो रहे हैं। तो ऐसे समझिए कि जी जिनपिंग ईरान के प्रेसिडेंट को पूछते हैं आपकी प्रॉब्लम है कुछ, कहते हैं हाँ यार USA ने सैंक्शन लगा रखा है। कहते हैं आप टेंशन मत लो, मैं आपको देता हूँ ना $400 बिलियन, आपके पास पैसे नहीं होंगे। कहते हैं अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तो आपको क्या चाहिए? कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑयल दे दो 25 साल के लिए हमको सस्ते रेट पे। तो उन्होंने इनको ऑयल का एक कमिटमेंट कर दिया। कहते हैं और क्या चाहिए? कहते हैं हमको पसंद नहीं आपका चाबहार प्रोजेक्ट, आप जो इंडिया के साथ कर रहे हो, हमारे साथ क्यों नहीं करते? आपको पता है हमारा जो चाबहार प्रोजेक्ट है, मतलब ईरान का जो चाबहार प्रोजेक्ट है, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सकता है, स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके चलते इन्होंने एक डील करी है और ईरान ने काफी सारे रिलैक्सेशन दिए हैं टू चाइना। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये देखो, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है टू द वेस्ट, चाइना से यूरोप तक कनेक्ट करेगा। और उसका एक आर्म है जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहीं पे चाबहार पोर्ट भी है, जो बिल्कुल चाइना के ग्वादर पोर्ट के साथ पास में है, और ये जाता है नॉर्थवर्ड्स टू अफगानिस्तान। तो ये एक चैलेंज बन सकता है टू द बेल्ट एंड रोड। तो इसीलिए ईरान ने अब सैंक्शंस दिए हैं, और इतने पैसे दोगे तो कौन आपको बेनिफिट्स नहीं देगा। तो अब नई इक्वेशन बनती है, ठीक है। नई इक्वेशन में आपका चाइना भी आ गया है, और इंडिया का कंसर्न है दैट ईरान विल बी लीनिंग टूवर्ड्स चाइना। चाइना के साथ कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट्री पाकिस्तान, फ्री में। तो इंडिया को अब ये मानना पड़ेगा कि शायद इन दोनों की डील ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। तो इसके चलते इंडिया पीछे नहीं रह सकता, और इंडिया को ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, बाइडेन के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। तो इंडिया विल हैव टू एंगेज इन क्रिएटिव डिप्लोमेसी। ऐसे नहीं हो सकता कि यूएस को खुश करे या इंडिया को, दोनों खुश करेगा, करना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू स्टिक टू इट्स नॉन अलाइंड आउटलुक, और नॉन अलाइंड जो उनकी विचारधारा है। And it will have to convince the US to waive off restrictions on India. जो restrictions लगाई है on trade with Iran, वो मना करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि जो चाबहार प्रोजेक्ट है वो हैम्पर होता है। चाबहार प्रोजेक्ट कैन रन काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ईरान की हेल्प चाहिए जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है, जो यूएस ट्रूप विड्रॉल से हो रहा है। तो अगर ईरान हेल्प करेगा, और ईरान तब हेल्प करेगा जब यूएस सैंक्शन निकालता है, तो कम से कम इंडिया के लिए तो वेव ऑफ करे, एक वेवर ही दे दे, स्पेशल वेवर टू इंडिया। तो ऐसे इनको बोल सकता है। सो सैंक्शंस में अंडरमाइन द यूएस इंटरेस्ट बाय प्लेइंग इनटू चाइना सैंड। तो ये सब है वे फॉरवर्ड कि कोई क्या स्टेप्स इंडिया ले सकती है। तो ये सब था हमारा रिलेशनशिप जो हमने रिविजिट किया है, इंडिया ईरान रिलेशनशिप। So that ends the analysis. And once again, thank you for streaming in to Prep IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care, and all the best.